हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। और आज का टॉपिक है ज्यामितीय ठोसों का परिचय। अब इसमें जो परिचय है घन और घनाभ के बारे में पहले हम जान लेते हैं क्या होता है घन और घनाभ। थोड़ा स्पेस देखेंगे हम यहाँ पर स्पेस है तो हम यहाँ देख लेते हैं घन और घनाभ के बारे में। क्लियर है? यहाँ लिखेंगे हम घन, यहाँ लिखते हैं हम घनाभ। घन और घनाभ दोनों 3D ही पिक्चर है। 3D मतलब 3 डायमेंशन। एक हो गया आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें 3 डायमेंशन होते हैं दोनों में। कौन कौन से होते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3D आकार की है। इसमें 6 समान वर्ग होते हैं। इसमें वर्ग वाला है, ये वर्गाकार होता है ये। इसमें 6 समान वर्ग होते हैं, मतलब फलक। इसमें भी 6 फलक होते हैं। ये वर्गाकार होता है और ये आयताकार होता है। आयताकार। और इसमें ये दोनों 90 डिग्री पर तो होते हैं, लेकिन एक बात ये है कि इसमें जो वर्ग का आकार जो होता है ये समान होता है। इसकी जो भुजाएं हैं ये समान होती हैं और इसकी भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग। अलग अलग। इतना क्लियर हो गया। घन और घनाभ में ये दोनों ही 3D ही हैं और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं, लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घनाभ में अलग अलग हो सकती हैं और इसमें क्या हो सकती हैं? आपकी समान ही होंगी। घनाभ में समान होंगे और इसमें अलग अलग। दोनों में 6 फलक है। भुजाएं कितनी इसमें? इसमें भुजाएं समान होंगी और इसमें भुजाएं अलग अलग होंगी। वर्ग हो गई इसमें आयताकार होंगे। दोनों में 6 फलक होंगे और दोनों की जो डिग्री होंगी उन दोनों की 90 डिग्री होंगे दोनों की। क्लियर है? अब इसके बाद में हम देखते हैं कार्यपत्रक 1 में चलते हैं हम, क्योंकि घन और घनाभ के बारे में पहले जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कार्यपत्रक में दिया हुआ है घन एवं घनाभ की उनकी विमाओं के आधार पर पहचान करें। उनके डायमेंशन के आधार पर हमको पहचान करना है कि क्या घन है कि घनाभ है, क्योंकि यहाँ ज्यामितीय ठोसों का परिचय दिया। जो ज्यामितीय जो होंगे, ज्योमेट्री में जो ठोस आकृति होंगे उनके बारे में। क्लियर है? इसमें आप देखेंगे चौक का डिब्बा। आपने चौक का डिब्बा एक देखे होंगे कि ठोस है। ठीक है? चौक का डिब्बा में देखेंगे आपने देखा होगा स्कूल में भी। इसकी जो सेंटीमीटर है लंबाई की 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। पहले ही हमने इसी में देखा कि अगर घन है तो उसमें क्या होंगे? 3 जो डायमेंशंस होंगे वो इक्वल होंगे, और अगर 3 डायमेंशन होंगे वो घन के इक्वल होंगे और घनाभ के क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। तो तीनों का डायमेंशन इक्वल है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? घन। ये घन है। अब नेक्स्ट में क्या है? मिठाई का डिब्बा है। अब मिठाई का डिब्बा की आपको डायमेंशन देखना है तो डायमेंशन क्या है? 7, 6 और 4 है। तो डायमेंशन 7, 6, 4 है तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंट है तो ये हो जाएगा आपका घनाभ। पासा का 2, 2, 2 है, ये भी 2 दिया है, 2, 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका? घन। माचिस का डिब्बा, आपने माचिस का डिब्बा देखा होगा, उसमें क्या डायमेंशन अलग अलग दिए हुए हैं 1, 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका? घनाभ। इतना क्लियर हो गया। कार्यपत्रक 2 में दिया हुआ है
इसको ऊपर कर लेते हैं हम। कार्यपत्रक 2 में निम्नलिखित कथन सत्य एवं असत्य बताइए। आपको सत्य और असत्य बताना है। एक घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाई आपस में समान होती है। एक घनाभ की कह रहा है, लेकिन घनाभ की क्या होती हैं, आपकी भुजाएं सबकी अलग अलग होती हैं और इसमें बोल रहा समान होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य है। असत्य लिखेंगे हम यहाँ पर। एक घन या घनाभ में कुल फलकों की संख्या 8 होती है। अब देखिए इसमें जो फलक होती हैं इसमें 8 नहीं होती, कितनी फलक होती हैं 6 फलक होती हैं, तो 8 दिया हुआ, तो ये भी आपका असत्य है। क्लियर है। प्रत्येक फलक में 8 शीर्ष होते हैं, ये भी गलत है क्योंकि प्रत्येक फलक में 8 शीर्ष नहीं होते हैं। घन या घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। यहाँ पर घन या घनाभ में पूरे में 8 शीर्ष होते हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक फलक बोला, इसलिए ये क्या है असत्य है। इसके बाद आपका किसी घन की विकर्ण की लंबाई प्रत्येक भुजा के बराबर होती है। अब यहाँ पे जो विकर्ण दिया हुआ है इसे घन टाइप में आप बनाएंगे, ये घन है कि स्क्वायर, इसकी जो ये विकर्ण होती हैं ये भुजा के इक्वल नहीं होती, थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, अधिक हो जाती हैं, ठीक है। तो घन की लंबाई प्रत्येक भुजा के बराबर नहीं होती हैं, मतलब ये भी आपका असत्य है। घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि हमने पहले ही बताया कि घनाभ के जो सभी फलक हैं वो आयताकार होंगे और घन के क्या होंगे वर्ग में होंगे। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, मतलब कार्यपत्रक तीसरा है, निम्नलिखित वस्तुओं का आकार क्या है। आपका ज्यामिति बॉक्स दिया हुआ है। ज्यामिति बॉक्स मीन्स क्या होता है कंपॉक्स बॉक्स। कंपॉक्स बॉक्स को आपने देखा होगा तो उसमें देखोगे कौन सा आकार है वो घनाभ है, क्योंकि उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो अलग अलग है, तो इसमें क्या आ जाएगा घनाभ। घनाभ हो गया। एक माचिस की डिब्बी है, माचिस की डिब्बी का जो आकृतियां हैं जो डायमेंशन है उस अलग अलग हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा घनाभ। सड़क बनाने वाला जो रोलर होता है उसको क्या बोलेंगे हम बेलन। बेलन हो गया। एक लड्डू, लड्डू क्या है गोला है। आइसक्रीम का कोन आप बोलेंगे इसको शंकु। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसी में, नेक्स्ट कार्यपत्रक देखेंगे। कार्यपत्रक 4 दिया हुआ है। कार्यपत्रक 4 में सुमेलन कीजिए, मतलब इसको मेज करना है, तो मेज करेंगे हम, छोटा इमेज कर लेते हैं। ठीक है। इसमें देखेंगे सबसे पहले शंकु दिया हुआ। शंकु अभी हमने देखा आइसक्रीम की तरह होता है, तो शंकु का इससे आप मैच करेंगे, चाहे तो आप यहाँ नंबर लिख लें, ये 1 का मैचिंग है। बेलन, बेलन यहाँ आएगा, ये 2 का मैचिंग है। घनाभ, घनाभ कहाँ है ये है, ये 3 का मैचिंग हो गया। गोला, गेंद हो गया गोला में, तो ये हो जाएगा 4 का मैचिंग, मैंने लिख भी दिया और मैच भी कर दिया। घन, ये हो गया आपका 5 का मैचिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक, अच्छा इसको हमने घन और घनाभ के बारे में बताया है इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका अधिगम परीक्षण, ज्यामितीय ठोसों का परीक्षण। ठोस मतलब पता है ना आपको, जिसको हम छू सकते हैं फिजिकली, ठीक है। एक प्रश्न 1 दिया है, एक घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसमें सभी किनारे बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसके कितने फलक होते हैं, तो इसके फलक कितने होते हैं 6 फलक होते हैं। इसके कितने किनारे होते हैं 12 किनारे होते हैं। क्लियर है। 8 शीर्ष होते हैं और इसके सभी फलक वर्गाकार होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ वर्गाकार। अब इसको हम देखते हैं 6 फलक होते हैं कि नहीं, ये देखते हैं। ये देखो इसमें फलक एक आपका ये फलक हो गया,
ये आपका फलक है। एक फलक एक हो गया, एक फलक यहाँ होगा इसके सामने, एक ये हो गया और इसके नीचे वाला, एक ये सामने वाला और इसके पीछे वाला। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक बैक वाला है वो 6 फलक हो गए आपके। अब आपसे क्या बोल रहा है? 12 किनारे। अब देखिए इसमें जो किनारे हैं इसका दूसरा पेंसिल से यूज़ कर लेते। किनारे मतलब एक ये हो गया, 1 2 3 4। अब ये 4 किनारे तो एक में है और ये 4 किनारे फिर यहाँ हो जाएंगे, तो ये हो गया 4 4 8 और ये हो गया किनारे और इसके पीछे वाले किनारे होंगे तो ये कितने किनारे हो गए? 12 किनारे। और क्या पूछा आपसे? 8 शीर्ष है। शीर्ष मीन्स क्या होता है? इसमें कोण या इसमें आप देखोगे यहाँ पर तो शीर्ष कितने हो जाएंगे आपके? शीर्ष आपके हो गए 8। इतना क्लियर है? अब इसी में हमने आपको क्या बता दिया? ठोसों की आकृतियाँ और उनके फलक, किनारे और शीर्ष बता दिए। अब इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली चीज़ों के 2 उदाहरण बताइए। शंकु। अब शंकु के 2 उदाहरण बताएंगे आप, तो आपने देखे होंगे आप अपने दैनिक जीवन में, कहाँ कहाँ देखे हैं शंकु? 2 उदाहरण बताना है। फर्स्ट देखा होगा आपने शंकु आइसक्रीम की कोन पे देखा होगा, मेहंदी की कोन पे आइसक्रीम, क्योंकि आप 9th क्लास में आ गए हैं तो आपने आइसक्रीम तो खाई होगी, बचपन से ही खाते हैं आइसक्रीम कोन। मेहंदी का कोन भी देखा है और आप कई लोगों के जन्मदिन में जाते हैं तो बच्चों को टोपी पहनाते हैं तो वो भी आपका कोन है। सेकंड में लिख देती हूँ यहाँ, सेकंड है जन्मदिन की टोपी। क्लियर है? गोला। अब गोला में क्या क्या देखा होगा आपने? फुटबॉल देखा होगा। फर्स्ट है आपका फुटबॉल और गेंद भी देखा है। अब देखिए घनाभ जैसे जो आकृतियां हैं, क्या आपने कहीं देखा है घनाभ जैसे आकृतियां? बिल्कुल, क्योंकि आपने पासा तो खेला ही है। पासा देखा है आपने और एक आपने देखा है रूबिक क्यूब भी देखा है। क्लियर है? बेलन का आप बताइए, बेलन कहाँ कहाँ देखा आपने बेलन की आकृतियों का? एक तो आपने देखा होगा पानी की बोतल, पानी की बोतल या बोतल, गैस सिलेंडर, क्लियर है? अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थर्ड में दिए नीचे दिए गए ठोस ज्यामितीय आकृतियों का चित्र बनाइए। अब इसमें आपको क्या पूछा हुआ है? घनाभ का चित्र पूछा है, तो हमने घनाभ का चित्र बनाया है। ये आपका घनाभ का चित्र, सॉरी घन का चित्र है। और नेक्स्ट है आपका बेलन का चित्र। क्लियर है? अब हमारा जो 75 पेज नंबर है वो आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे 75 के आगे